नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ताजा खबरों में। तारीख 18 दिसंबर 2025 दिन गुरुवार को बिना देरी के नजर डालते हैं आज की खबरों पर, जो कि आपको सुनना बहुत जरूरी है। न्यूज 1। लोकसभा ने सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और भारत के परिवर्तन के लिए शांति बिल 2025 पारित किया। यह विधेयक परमाणु ऊर्जा के सुरक्षित और नियंत्रित उपयोग को बढ़ावा देगा। विपक्ष ने इसे स्थायी समिति को भेजने की मांग की, लेकिन बहुमत से पास हो गया। यह भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। न्यूज 2। म्यांमार की सेना ने सागाइन क्षेत्र में एक चाय की दुकान पर हवाई हमला किया, जिसमें 18 नागरिक मारे गए और 20 घायल हुए। यह हमला विद्रोही समूहों के खिलाफ था, लेकिन आम लोगों को निशाना बना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने इसकी निंदा की है। न्यूज 3। नेटफ्लिक्स ने वार्नर ब्रोस डिस्कवरी को $72 अरब में खरीदने का समझौता किया। यह मनोरंजन उद्योग की अब तक की सबसे बड़ी डील है। इससे स्ट्रीमिंग बाजार में बड़ा बदलाव आएगा और दर्शकों को अधिक कंटेंट मिलेगा। न्यूज 4। उत्तर भारत में घने कोहरे और शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई गंभीर स्तर पर। कई जगहों पर दृश्यता शून्य, सड़क और रेल यातायात प्रभावित। मौसम विभाग ने 21 दिसंबर तक अलर्ट जारी किया है। न्यूज 5। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा 2-0 मैच लखनऊ में घने कोहरे के कारण रद्द। सीरीज में भारत आगे है। कोहरे ने दृश्यता कम कर दी, जिससे मैच नहीं हो सका। प्रशंसक निराश। न्यूज 6। आर्कटिक क्षेत्र ने रिकॉर्ड गर्मी दर्ज की। औसत तापमान सामान्य से 1.60 डिग्री अधिक। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव स्पष्ट। ग्लेशियर पिघल रहे। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी कि यह वैश्विक मौसम को प्रभावित करेगा। न्यूज 7। मध्य प्रदेश में 2025 में 54 बाघों की मौत। प्रोजेक्ट टाइगर शुरू होने के बाद सबसे ज्यादा। संरक्षण विशेषज्ञ चिंतित। कारणों की जांच जारी। वन्यजीव संरक्षण के लिए नए कदम जरूरी। न्यूज 8। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के तेल टैंकरों पर नाकाबंदी का आदेश दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ा। ट्रंप ने अपनी उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन महंगाई की आलोचना हो रही। न्यूज 9। यूक्रेन के डनीप्रो शहर पर रूसी मिसाइल हमला। 4 लोग मारे गए और 40 घायल। इस्कंदर मिसाइल का इस्तेमाल। युद्ध में नागरिक क्षेत्रों को निशाना बनाने की निंदा हो रही है। न्यूज 10। फ्रेंच फुटबॉलर उस्मान डेम्बेले को 2025 फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन किया। यह पुरस्कार उनकी मेहनत का सम्मान है। न्यूज 11। भारत ने बांग्लादेश के साथ सुरक्षा चिंताएं उठाईं। ढाका में भारतीय उच्चायोग को धमकी मिली। भारत ने बांग्लादेशी हाई कमिश्नर को तलब किया। द्विपक्षीय संबंधों पर असर पड़ सकता है। न्यूज 12। तेलंगाना पंचायत चुनावों में मतगणना जारी। हजारों उम्मीदवार मैदान में। परिणाम स्थानीय राजनीति को प्रभावित करेंगे। मतदाता उत्साहपूर्ण भागीदारी दिखा रहे हैं। न्यूज 13। आरबीआई ने नीति में निरंतरता का संकेत दिया। अर्थव्यवस्था स्थिर। मुद्रास्फीति नियंत्रण में। विकास दर अच्छी। निवेशकों में विश्वास बढ़ा। न्यूज 14। बेनिन में असफल तख्तापलट के बाद 30 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया। राजद्रोह और हत्या के आरोप। राजनीतिक स्थिरता पर सवाल। न्यूज 15। गोल्डन ग्लोब नामांकन घोषित। वन बैटल आफ्टर अंदर को 9 नामांकन। टीवी में द व्हाइट लोटस आगे। पहली बार बेस्ट पॉडकास्ट कैटेगरी। न्यूज 16। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आज मनाया जा रहा है, जो प्रवासियों के अधिकारों और योगदान को सम्मान देता है।
इस वर्ष का थीम माई ग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट है। दुनिया भर में करोड़ों प्रवासी बेहतर जीवन की तलाश में घर छोड़ते हैं। न्यूज 17 ब्रिटिश कलाकार नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता, जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पहली कलाकार हैं। उनकी रैप्ड फैब्रिक स्कल्पचर्स की सराहना हुई। यह पुरस्कार समावेशिता को बढ़ावा देता है। न्यूज 18 भारत में इंडिगो एयरलाइंस को डीजीसीए ने 5% उड़ानें कम करने का आदेश दिया। पिछले सप्ताह हजारों फ्लाइट्स कैंसल होने के बाद यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा पर जोर। न्यूज 19 आईएमएफ ने पाकिस्तान को आर्थिक संकट से उबरने के लिए $2 बिलियन की मदद मंजूर की। यह राशि सुधारों और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ा। न्यूज 20 लाओस और दक्षिण कोरिया ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी में अपग्रेड किया। इससे व्यापार, निवेश और सहयोग बढ़ेगा। दोनों देशों के लिए लाभदायक कदम।